हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। तो अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी 8 क्लासेज अपन ने ले ली है इस वाले टॉपिक को लेकर। और आज की अपनी ये 9वीं क्लास यहाँ पे रहने वाली है। अभी अपन बात करें कि आज की क्लास के अंदर अपन क्या कुछ देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि जब अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं तो उसके पावर में जब अपन 1/n करके पावर लगा देते हैं तो उसके अलग अलग मान अपन को देखने को मिलते हैं। और वो सभी मान है वो उस समिश्र संख्या के मूल कहलाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन यहाँ पे समिश्र संख्या के जो मूल आते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में अपन अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जब अपन समिश्र संख्या की पावर अपन लगाते हैं। और पावर एक तो अपन 1/n लगाते हैं और एक पावर अपन n लगाते हैं। जब पावर 1/n अपन करते हैं, जैसे समिश्र संख्या z है उसकी पावर 1/4 अपन करते हैं, 1/5 अपन करते हैं, 1/8 अपन करते हैं। तो अलग अलग मान अपन को देखने को मिलते हैं उस समिश्र संख्या के। वो सभी मूल सभी मान क्या क्या यहाँ पे आने वाले हैं, किस प्रकार से उनकी विशेषताएं, किस प्रकार से अलग अलग रिजल्ट्स, किस प्रकार से उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज अपन को देखने को मिलती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज की क्लास के अंदर अपन अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन क्या देखेंगे कि समिश्र संख्या के मूल की अपन बात करते हैं, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपन जेड के मूलों की जो विशेषताएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज यहाँ पे निकल के आती है, उन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छे से यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो अपन समिश्र संख्या का जो मूल है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। समिश्र संख्या के मूल की अपन बात करें तो जैसे ही अपन समिश्र संख्या की बात करते हैं तो समिश्र संख्या अपन इस प्रकार से लेते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y, इस प्रकार से। अब ये क्या है, समिश्र संख्या का कार्तीय फॉर्मेट है। यहाँ पे कार्तीय रूप समिश्र संख्या की अपन बात करें तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं। और इसी को अपन क्या है, क्रमित युग्म x y के रूप में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे अपन बात करें कि इसको अपन ध्रुवीय रूप में लिखे तो ध्रुवीय रूप की अपन बात करें तो अपन r थीटा के रूप में अपन लिखेंगे। और r थीटा की अपन बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपन r थीटा की अपन बात करते हैं तो इस प्रकार से r तो बाहर आता है और अंदर क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस प्रकार से क्या है, अपन समिश्र संख्या z है उसका ध्रुवीय रूप अपन ऐसे लिखते हैं, कार्तीय रूप अपन ऐसे लिखते हैं। आगे चल के अपन चरघातांकीय रूप की भी बात करें तो अपन e की पावर के रूप में इसको अपन अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे ही अपन चरघातांकीय रूप की बात करें, यहाँ पे ध्रुवीय रूप तो क्या है, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसी का अपन ध्रुवीय रूप की अपन बात करें, ध्रुवीय रूप की अपन बात करें यानी कि e की पावर के रूप में अपन बात करें, e की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पे क्या है, e की पावर आयोटा थीटा इंटू आर, इस प्रकार से भी अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम इसी चीज को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि चरघातांक के रूप में अपन लिखना चाह रहे हो तो r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे अपन बात करें तो अभी अपन क्या है, समिश्र संख्या के मूल की बात करेंगे, समिश्र संख्या के मूल की बात करेंगे। लेकिन अभी तो क्या है, z अपन को इस प्रकार से दे रखी है कि z की पावर 1 है तो अपने पास इसका एक ही मान देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही z की पावर है वो अपन बढ़ाते चले जाएंगे तो अपने पास क्या है, इसके अलग अलग मान देखने को मिलेंगे। अब अपन देखते हैं, अगर z की पावर अपन n कर देते हैं, z की पावर n कर देते हैं तो अपने पास क्या है, x प्लस आयोटा y है, इसकी पावर n अपन कर देंगे। और इसी को अपन ध्रुवीय रूप में लिखे तो ध्रुवीय रूप यहाँ पे z इस प्रकार से आता है तो z की पावर n करने का मतलब है कि r की पावर n अपन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसकी पावर भी क्या है, अपन n करेंगे। आगे अपन अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि चरघातांकीय फॉर्मेट की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे r की पावर क्या है, r की पावर n हो जाएगी और r की पावर n हो जाएगी। और e की पावर आयोटा थीटा है, इसकी पावर भी अपन n अपन कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, z की पावर n आसानी से अपन निकाल लेंगे। अभी अपन बात करें कि जब अपन
कार्तीय रूप की बात करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर एन करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा निकालना मुश्किल हो जाती है। तो जब कभी भी अपने पास जेड कोई समिश्र संख्या दे रखी होगी और उसकी पावर एन अपन को करवा रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे, इस जेड को अपन ध्रुवीय रूप में अपन लेके आएंगे, या फिर यहाँ पे इस प्रकार से चरघातांकीय फॉर्मेट में अपन लेके आएंगे और फिर आसानी से जेड की पावर एन अपन इस प्रकार से कर देंगे कि आर की पावर एन हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर चरघातांकीय फॉर्मेट की अपन बात करें तो आर की पावर एन ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन अपन कर लेंगे। अब इसके बारे में अपन को पता है, यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस प्रकार का अगर फॉर्मेट अपने पास बन के आ जाता है और उसकी पावर एन आ जाती है, पूर्णांक पावर अपन को देखने को मिलती है, तो अपन क्या करते हैं, अपन दैम आइबर पर में लगा के अपन एन को यहाँ पे थीटा के गुणा में अपन आसानी से लेके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जेड की पावर एन है, इसका मान अपन आसानी से क्या है, ध्रुवीय रूप में चेंज करके अपन निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही अपने पास जेड है, इसकी पावर जेड की पावर एन ना करवा के अपने पास क्या है, जेड की पावर 1/n की बात करता है, जेड की पावर 1/n की पावर बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें कुछ अपने पास है ज़्यादा डिफिकल्ट निकल के आ रही होती है। उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे x प्लस आयोटा y है, इसकी पावर 1/n करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है, इसको तो निकालना आसान नहीं है, तो अपन क्या कहाँ पे जाएंगे, अपन यहाँ पे ध्रुवीय रूप में जाएंगे। तो ध्रुवीय रूप में r की पावर 1/n अपन करेंगे और इधर क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n अपन करेंगे इस प्रकार से। लेकिन जब कभी भी अपन जेड समिश्र संख्या की बात करते हैं और यहाँ पे जेड की पावर एन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर तो कोणांक जो अपन लेते हैं वो कोणांक अपन यहाँ पे मुख्य कोणांक लेते हैं, मुख्य कोणांक की अपन बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मुख्य कोणांक होता है, मुख्य कोणांक होता है। और मुख्य कोणांक की अपन बात करें तो ये एक ही अपन को देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे ही अपन थीटा की बात करें तो थीटा अपने पास क्या है, -पाई से बड़ा और यहाँ पे +पाई से छोटा अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन जेड की पावर 1/n के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि जेड की पावर 1/n अपन निकालना चाह रहे होते हैं, तब अपन क्या देखते हैं कि ये जो थीटा आ रहा है, ये थीटा कोण आ रहा है, ये क्या है अपने पास, ये यहाँ पे मुख्य कोणांक नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे क्या है, व्यापक कोणांक अपन लेंगे। तो अपने पास क्या है, इस प्रकार से ओनली थीटा ही नहीं लिखेंगे, थीटा का व्यापक मान अपन लिखेंगे। और व्यापक मान अपन जैसे ही बात करते हैं तो व्यापक मान क्या है, जब मुख्य कोणांक की अपन बात करते हैं तो उसका मान तो -पाई से +पाई के बीच में ही अपन लेते हैं। लेकिन जब कभी भी अपन यहाँ पे z की पावर 1/n की अपन बात करते हैं तो अपन व्यापक मान की बात करते हैं, कोणांक है उसका मान अपन व्यापक लेते हैं। और व्यापक के अंदर अपन जब थीटा क्या है, थीटा व्यापक हो जाता है, थीटा व्यापक कोणांक की अपन बात करते हैं, तो अपन इसी थीटा को अपन कैसे लिख रहे होंगे, 2m पाई प्लस थीटा ऐसे अपन लिख रहे होंगे। जहाँ पे m क्या है, m का मान 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, z की पावर 1/n अपने पास आ गई। तो जैसे ही इसके ध्रुवीय रूप में अपन जाएंगे तो ध्रुवीय रूप में अपन ये कोणांक की बात करेंगे, तो ये कोणांक मुख्य कोणांक ना लेके अपन क्या है, व्यापक कोणांक अपन लेंगे। तो इस प्रकार से इसको अपन नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कोणांक का मान क्या है, व्यापक कोणांक अपन लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस कोस 2m पाई प्लस थीटा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या है साइन 2πm प्लस थीटा की पावर 1/n। इस प्रकार से अपन क्या है, यहाँ पे इसकी z की पावर 1/n को सोल्व अपन करेंगे। अब क्या है, वापस 1/n क्या है, 1/n कोई यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है। तो जैसे ही 1/n की अपन बात करें तो इसको अपन यहाँ पे ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का रूप में यहाँ पे फॉर्मेट बन के आ रहा है, दैम आइबर पर में अपन लगा देंगे
और 1/n है वो इस कोणांक के क्या है, गुणा में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या है, r की पावर 1/n इस प्रकार से, और ये क्या है, cos 2m पाई प्लस थीटा, ये क्या है, थीटा है, 2m पाई प्लस थीटा बाई n यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस का आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा बाई n इस प्रकार से यहाँ पे। अब क्या है, अब यहाँ पे m का मान अपन अलग अलग लेंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे कुछ अपन लेंगे। और यहाँ पे जैसे ही m का मान 0 अपन लेंगे तो अपने पास क्या है, z की पावर 1/n का एक मान प्राप्त होगा। जैसे ही अपन n का m का मान यहाँ पे 1 ले लेंगे तो अलग मान और अपन को देखने को मिलेगा। जैसे ही m का मान यहाँ पे 2 लेंगे यहाँ पे कोणांक के अंदर तो अपने पास एक अलग मान और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, z की पावर 1/n की अपन बात करते हैं तो m का मान क्या है, डॉट 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 अपन ऐसे चलते चले जा रहे हैं और अपन कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 तक अपन जाएंगे, n-1 तक अपन जाएंगे, क्योंकि z की पावर 1/n अपन कर रहे हैं तो इसके n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। और n विभिन्न मूल अपन देखने को मिलेंगे तो एक तो क्या है, 0 अपन रखेंगे तो व्यापक मुख्य मान आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 3 4 तो अपन कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक अपन जाएंगे। तो अपने पास क्या है, n मान हो जाएंगे, क्योंकि n-1 तक अपन 1 से स्टार्ट करके n-1 तक जाएंगे तो n-1 तो ये हो जाएंगे। और एक 0 अपन लेंगे, 0 भी अपन शामिल करेंगे, m का मान 0 भी अपन लेंगे तो n-1 और एक मूल ये 0 लेंगे m का मान, तब अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल n मान अपन को देखने को मिलेंगे और वो सभी n मान क्या है अपने पास अलग अलग, वो सम्मिश्र संख्या के मूल यहाँ पे कहलाएंगे। तो इस प्रकार से सम्मिश्र संख्या के मूल की अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या है कि जैसे ही z की पावर 1/n अपन करते हैं, जैसे 1/2 1/4 1/7 1/8 तो अलग अलग मान अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। और वो सभी मान क्या है, वो सभी मान यहाँ पे सम्मिश्र संख्या z के मूल के रूप में अपन को, रूट्स के रूप में अपन को देखने को मिलते हैं। अभी अपन बात करें कि अपन z की पावर 1 करते हैं, z की पावर 1 करते हैं या फिर z की पावर 1/2 अपन करते हैं, z की पावर 1/2 अपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, z का अपन क्या है, वर्गमूल अपन निकालते हैं। तो z का वर्गमूल तो अपन आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। इसका मान क्या है अपने पास, z का मापांक प्लस x/2, इसका क्या है 1/2, फिर प्लस आयोटा यहाँ पे z का मापांक माइनस x/2 की पावर 1/2। इस प्रकार से अपने पास क्या है, प्लस माइनस के रूप में z की पावर 1/2 अपन करते हैं, यानी कि z का अपन क्या है, रूट अपन लगाते हैं, वर्गमूल अपन करते हैं तो अपने पास दो मान अलग अलग अपन को इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला अपन को पता है, आसानी से क्या है अपन इनके दो अलग अलग मान जो है, दो अलग अलग मूल है उनको अपन आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, 1/5 करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मूला जनरेट करना इतना आसान नहीं है। तो अपन किस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे, जब z की पावर 1/n आ जाएगा तो अपन क्या है, इस प्रकार से r की पावर 1/n ये तो बाहर आ जाएगा, इस पे तो क्या है पावर लगाने से अपने पास ज़्यादा क्या है चीज़ें लॉन्ग अपने पास नहीं बनेगी। नॉर्मली आसानी से r की पावर 1/n अपन कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे जैसे ही अपन जाएंगे तो अपन क्या है cos 2m पाई प्लस थीटा बाई n अपन कर लेंगे, क्योंकि 1/n अपन करेंगे तो ये कोणांक के गुणा में आ जाता है द्विमाइवर प्रमेय के आधार पे। तो यहाँ पे 1/n है तो ये 1/n इस प्रकार से कोणांक से गुणा हो गया। अभी अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन व्यापक कोणांक ले रहे हैं, मुख्य कोणांक नहीं ले रहे हैं। मुख्य कोणांक अपन कब लेते हैं, मुख्य कोणांक अपन तब लेते हैं जब अपने पास क्या है, z के ओनली एक ही मान की अपन बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, z की पावर 1/n अपन करते हैं, यानी कि इसका nth मूल अपन कर रहे हैं, nth रूट अपन निकाल रहे हैं। तो अपने पास क्या है, अलग अलग विभिन्न मान अपन को इसके देखने को मिलेंगे
और वो विभिन्न मान अपन को कब देखने को मिलेंगे, जब अपन कोणांक का मान क्या है, मुख्य कोणांक ना लेके अपन क्या है व्यापक कोणांक अपन लेंगे। और व्यापक कोणांक की अपन बात करते हैं तो अपन मुख्य कोणांक की बात करते हैं तो ओनली थीटा ही अपन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपन व्यापक कोणांक की बात करते हैं तो अपन 2m पाई प्लस थीटा ऐसा करके अपन लेते हैं। और m का मान क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे करके अपन चलते चले जाते हैं और रखते हैं, अलग अलग मान अपने पास रखेंगे m का, उसी आधार पे क्या है अलग अलग मुख्य कोणांक अपन को प्राप्त होते चले जाएंगे और वो क्या है व्यापक कोणांक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है अपन ने यहाँ पे व्यापक कोणांक लिया है और m का मान लेके अपन चलेंगे तो अलग अलग प्रकार से अपने पास क्या है सम्मिश्र संख्या के मूल अपने पास प्राप्त होते चले जा रहे होंगे। तो ऐसे अपन सम्मिश्र संख्या के मूल अपन निकालते हैं। ये क्या है, ये तो z की पावर 1/2 अपन करते हैं तो आसानी से क्या है फॉर्मूला के आधार पे अपन इसका मान निकाल लेते हैं। तो ऐसे चीजें अपने पास निकल के आएगी। अभी अपन बात करते हैं एक इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। जब अपन सम्मिश्र संख्या z के मूल की बात करते हैं तो अपने पास क्या है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे होते हैं, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। तो जैसे ही पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं तो z की पावर 1/n की बात अपन करेंगे, z की पावर 1/n अपन निकालेंगे तो इसके सब विभिन्न मान अपन को देखने को मिल रहे होंगे। क्या है z की पावर 1/n अपन करेंगे तो n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे, n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे और उन सभी मानों में m बराबर 0 के संगत जो मान आएगा वो z की पावर 1/n का मुख्य मान कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ने z की पावर 1/n है, इसके n विभिन्न मान की अपन ने बात की है कि इसके n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, जैसे जैसे m का मान अपन 0 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है कोणांक के अंदर रखते चले जाएंगे तो अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे। कितने मान देखने को मिलेंगे, जितने यहाँ पे अपॉन में n है, n मान अपन को देखने को मिलेंगे और उन सभी मानों के अंदर अपने पास एक ऐसा मान भी आएगा जो कि मुख्य मान होगा। मुख्य मान कौन सा होगा, जब m का मान अपन 0 लेंगे तो वो अपने पास क्या है मुख्य मान अपन को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जैसे ही यहाँ पे m का मान 0 ले लेंगे तो कोस थीटा बाई n प्लस आयोटा साइन थीटा बाई n ऐसे अपने पास मिलेगा और वो क्या है मुख्य मान अपने पास निकल के आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, यदि n क्या है n z से बिलोंग कर रहा है, n क्या है z यानी पूर्णांक कोई संख्याएं हैं, इसमें धनात्मक डिजिट भी हो सकते हैं और ऋणात्मक डिजिट भी हो सकते हैं। पूर्णांक संख्या से अपन n का मान लेते हैं तो z की पावर n का केवल एक मान ही विद्यमान होता है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि z की पावर 1/n के तो अपन को विभिन्न n मान देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि n क्या है z से बिलोंग कर रहा है, n क्या है p/q के रूप में नहीं है, n क्या है पूर्णांक है, तब z की पावर n की अपन बात करें तो ओनली एक ही मान अपन को देखने को मिलेगा, एक ही मान विद्यमान होता है। अब z की पावर n अपन करते हैं और n का मान पूर्णांक अपन लेते हैं तब तो ओनली एक ही मान अपने पास प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही z की पावर 1/n अपन करते हैं तो विभिन्न n मान अपन को देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे तो अपने पास ओनली एक ही देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं जब व्यापक कोणांक की अपन बात करते हैं और वहां पे m का मान 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अपन लेके चल रहे होते हैं तो वहां पे अपने पास क्या है रिपीट होने लग जाती है कोणांक की वैल्यू जो है, इनके जो मापांक इनके जो मूल है वो क्या है रिपीट होने लग जाते हैं और एक ही सेम मूल अपन को प्राप्त होता है। तो अपने पास सभी मूल समान हो जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि केवल एक मान ही विद्यमान होता है। क्यों, क्योंकि अपन जैसे ही अपने पास क्या है मुख्य कोणांक की अपन बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पे क्या है r की पावर 1/, यहाँ पे अपन क्या कर रहे होंगे r की पावर n अपन करेंगे और फिर क्या है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n अपन करेंगे और ये क्या है अपने पास z की पावर n है और n अपन कहाँ से ले रहे हैं, n अपन पूर्णांक से ले रहे हैं।
ये क्या है, ये कैपिटल जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। अब जैसे ही अपन बात करें तो ये क्या है, आर की पावर एन, तो ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कोस, अगर अपन व्यापक मान की भी बात करें तो कोस 2m प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2m प्लस थीटा की पावर n, ऐसा अपन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, r की पावर n। अब अपन देख रहे हैं कि जैसे ही अपन n है इसको अपन बाहर लेंगे तो कोस n 2m प्लस थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पे साइन n इंटू 2m पाई प्लस थीटा, ऐसा अपन कर रहे होंगे। 2m पाई भी आ रहा होगा यहाँ पे। अब अपन क्या देखते हैं कि n क्या है, n पूर्णांक है, n पूर्णांक है, तो अपन को पता है कि अपन यहाँ पे क्या है, कोस कोस n जैसे ही गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2nm प्लस 2nm पाई प्लस n थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयोटा, और ये क्या है साइन, और यहाँ पे भी क्या है 2nm पाई प्लस थीटा, इस प्रकार से अपन पास निकल के आ जाएगा। अब अपन को पता है कि जैसे ही अपन यहाँ पे चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है 2nm पाई प्लस थीटा, यानी कि ये क्या है, ये पाई, पाई के आगे क्या है, पाई के, पाई है वो किससे गुणा हो रहा है, पाई कोई सम संख्या से गुणा हो रहा है, यानी कि 2 से गुणा हो रहा है पाई। तो जैसे ही अपन n का मान अपन 1 लेंगे तो ये क्या है 2m पाई हो जाएगा, और n का मान 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो क्या है अपने पास 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा 4 लेंगे तो अपने पास क्या है, अपन यहाँ से चल रहे हैं। तो अगर m का मान अपन 0 ले रहे हैं और n का मान अपन 1 ले रहे हैं तो अपने पास क्या है, ये 1 पाई, सॉरी 0 पाई, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 पाई, फिर से यहाँ पे, फिर 4 पाई आ रहा है, फिर यहाँ पे, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो यहाँ पे क्या है, अपन यहाँ पे इसी जगह अपन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कोस 2n पाई 2nm पाई प्लस n थीटा, ये अपने पास क्या है वापस n थीटा हो जाता है। और ऐसे ही साइन थीटा की अपन बात करते हैं तब भी अपने पास क्या है, वापस n थीटा ही अपन को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या आ रही है कि इस प्रकार से अपने पास बन रहा है। अपन देखते हैं कि कोस 2m पाई प्लस थीटा, इसकी अपन बात करते हैं। तो इसको जैसे ही अपन चेंज करेंगे तो ये क्या है, कोस 2m पाई, यानी कि पाई है वो सम संख्या अपने पास आ रही है, पाई का गुणांक आता है तो कोस चेंज नहीं होता है। और फिर अपने पास क्या है, इस प्रकार से कोस ही रह जाएगा। अब 2m पाई प्लस थीटा की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2m पाई प्लस थीटा, 2 की बात करें m का मान 1 लेंगे तो अपने पास क्या है 2 पाई आ जाएगा। और 2 पाई कहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पे। m का मान 2 लेंगे तो अपने पास क्या है 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई भी इसी रेखा पे आएगा। तो मतलब अपन यहीं क्या है, यहीं से क्या है अपन इधर जा रहे हैं, यहीं से। तो अपने पास क्या है पहले चतुर्थांश में आ रहे हैं, और पहले चतुर्थांश की अपन बात करें तो इसमें क्या है, ऑल फंक्शन क्या है पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शन क्या है पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा कोस थीटा। जैसे ही अपन इसको चेंज करेंगे तो वापस क्या है कोस थीटा अपने पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि जब अपन यहाँ पे n 2m पाई प्लस थीटा की अपन बात करते हैं, कब, जब z की पावर n अपन निकालते हैं और n क्या है कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, n क्या है पूर्णांक है। तो अपने पास n 2 पाई m प्लस थीटा है वो हमेशा क्या है n थीटा के बराबर होता है। और जहाँ पे m का मान क्या है अपन 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ अपन ले रहे होते हैं। तो अपने पास क्या है z की पावर n का मान जो है केवल एक ही विद्यमान अपने पास होता है, z की पावर n का एक ही मान अपने पास निकल के आता है।
इस प्रकार से अपन बात करते हैं। लेकिन जैसे ही अपन जेड की पावर पी बाई क्यू के रूप में आ जाते हैं, जेड की पावर पी बाई क्यू की अपन बात करते हैं, तो इसके क्यों विभिन्न मान होते हैं। जबकि पी बाई क्यू क्या है, अपने पास परिमेय संख्या के रूप में होनी चाहिए, क्यू से बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं अपने पास। क्या है कि जेड की पावर 1/n के जो अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे, उनमें जब अपन m बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास जो भी मान आएगा वो क्या है, मुख्य मान कहलाएगा। और z की पावर n की अपन बात करते हैं, जहाँ n क्या है, पूर्णांक संख्या से अपन लेते हैं, तो अपने पास इसका केवल एक ही मान अपन को प्राप्त होता है। एक ही मान अपन को क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे ही अपन यहाँ पे व्यापक पूर्णांक की बात करते हैं, तो 2m पाई प्लस थीटा आता है, और उसको अपन n से अपन गुणा करवाते हैं। और जैसे ही उसको अपन कोस और साइन के रूप में अपन लेते हैं, तो अपने पास क्या है, कोणांक का मान वापस एन थीटा ही अपने पास निकल के आ जाता है। एन थीटा ही अपने पास निकल के आ जाता है। तो जैसे ही अपन इसकी बात करें तो ओनली एक ही मान अपने पास आता है, क्योंकि 2m पाई प्लस थीटा की अपन बात करते हैं तो वापस अपने पास क्या है, अपन घूम फिर के पहले चतुर्थांश में ही आ जाते हैं। और पहले चतुर्थांश में साइन और कोस क्या है, हमेशा पॉजिटिव अपन को देखने को मिलते हैं। और घूम फिर के अपन जैसे ही आएंगे तो सेम सेम वैल्यू अपन को मिल रही होंगी, और वो सभी सेम वैल्यू है वो एन थीटा के रूप में अपन को मिलेंगी। तो इसका व्यापक मान क्या है, अपने पास ओनली एन थीटा के आधार पर ही अपन निकालेंगे। इस प्रकार से तो एक मान ही विद्यमान होगा, इसके अलग अलग मान अपन को नहीं देखने को मिलेंगे। फिर आगे जेड की पावर पी बाई क्यू की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपोन में क्या है, क्यू है, तो इसके क्यू विभिन्न मान अपन को देखने को मिलेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास है, इस एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। इसके विभिन्न मान की अपन बात करते हैं कि कौन कौन से मान अपन को देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। 1 + √3i, इसकी पावर 1/3 हो रही है, तो इसके 3 मान अपन को देखने को मिलेंगे। अब वो 3 मान कौन से अपन को देखने को मिलेंगे, अभी अपन ने मान लिया कि z बराबर क्या है, 1 + √3i है। इसकी अपन बात करें तो इसको अपन क्या है, r, यानी कि ध्रुवीय रूप में अपन लिखेंगे। ध्रुवीय रूप में जैसे ही अपन जाएंगे तो अपने पास क्या है, इसके कोणांक की अपन बात करेंगे और इसके मापांक की अपन बात करेंगे। तो मापांक अपने पास क्या निकल के आ रहा है, मापांक की अपन बात करें तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 + 1, फिर उसका अपन 4 का रूट अपन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये क्या है, 2 आ गया अपने पास। और इसके कोणांक की अपन बात करें तो अपने पास क्या है, अपन कोणांक क्या है, ऐसा ही तो अपन निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। इसका मापांक अपन लेते हैं, y क्या है, √3 है, x क्या है, 1 है। तो tan के अंदर √3 का मान कितना होता है, tan के अंदर √3 का मान अपने पास क्या निकल के आता है, tan की अपन बात करें तो ये अपने पास क्या है, tan इनवर्स √3 आ गया। तो ये क्या है, यहाँ पे थीटा का मान अपने पास क्या है, π/3 निकल के आ गया। इस प्रकार से π/3, तो अपने पास क्या है, जैसे ही अपन इसको ध्रुवीय रूप में अपन कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या है, π/3 इस प्रकार से आ गया। यानी कि tan के अंदर 60 डिग्री का मान क्या है, √3 होता है। तो π/3 अपने पास निकल के आ गया। अब अपन क्या है, z की पावर 1/3 की अपन बात करते हैं, तो इसको क्या है, अपन इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे z का मापांक की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या है, cos 2m पाई प्लस थीटा की अपन बात करें तो π/3 प्लस आयोटा साइन 2πm प्लस π/3, और इसकी पावर क्या है, 1/3, ऐसा अपन लिखेंगे। अब z का मापांक क्या है, ये तो अपने पास 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 1/3 आ गया।
इस प्रकार से। आगे क्या है, यहाँ पे cos 2m प्लस पाई बाई 3 की पावर, ये कोणांक के गुणा में आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई m प्लस पाई बाई 3 की पावर की अपॉन 3, ऐसा अपन लिख लेंगे। अब जैसे ही अपन इसको और अपन सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे क्या है, ये कोस, यहाँ पे पाई बाई 3 आ रहा है, ये जैसे आगे अपन गुणा करेंगे तो ये क्या है, पाई बाई 9 आ जाएगा। तो पाई बाई 9 है, इसको तो अपन क्या है, बाहर ले लेंगे। पाई बाई 9 है, इसको तो अपन बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसके भी गुणा में क्या है, 2m, ये क्या है, पाई है, 2 पाई m प्लस पाई बाई 3 आ रहा था, फिर अपॉन 3 आ रहा था। तो अपन ने क्या है, 3 को जैसे ही अलग अलग किया तो ये पाई बाई 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई बाई 9 अपन ने बाहर ले लिया, तो इसको अपन 3 से ऊपर गुणा करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6m+1, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या है, प्लस के आयोटा साइन 6m+1, और ये क्या है, पाई बाई 9, इस प्रकार से अपने पास आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो m का मान क्या है, एक तो 0 लेंगे, एक 1 लेंगे और एक 2 लेंगे, इस प्रकार से। ओनली यहाँ पे अपन कहाँ n-1 तक अपन चलते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा है कि n-1 तक अपन चलते हैं। m का मान कब, जब 1/n आता है तो n-1 तक अपन चलते हैं। तो यहाँ पे पावर में अपने पास कितना आ रहा था, 1/3 आ रहा था। तो अपन 2 तक अपन चलेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट अपन कर रहे हैं। अब अपन अलग अलग मान की अपन बात करेंगे तो अपने पास इसके क्या है, 3 अलग अलग मान अपन को देखने को मिल जाएंगे। और वो 3 मान कौन कौन से देखने को मिलेंगे, 2 की पावर 1/3 इंटू यहाँ पे m का मान जैसे ही 0 अपन लेंगे तो ये क्या है अपने पास, कोस पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 9। एक मान तो अपने पास क्या है, ये प्राप्त हो गया इसका। जैसे ही अपन दूसरे की बात करेंगे तो m का मान 1 अपन लेंगे, m का मान 1 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6+1 7 हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, 2 की पावर 1/3, और ये क्या है, कोस कोस 7 पाई बाई 9 अपने पास। और ये आयो प्लस का आयोटा साइन 7 पाई बाई 9, इस प्रकार से ये अपने पास क्या है, इसका दूसरा मान हो जाएगा। और तीसरे मान की अपन बात करें तो अपने पास क्या है, 2 की पावर 1/3, और यहाँ पे कोस। अब जैसे ही 2 लेंगे m का मान तो 6 दूनी 12 और 1 13, इस प्रकार से अपने पास क्या है, कोस 13 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 9, इस प्रकार से अपने पास 3 अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे। अब पाई बाई 9 का मान साइन के अंदर कोस के अंदर क्या होता है, ऐसा अपन यहाँ पे अगर अपन को पता होगा डायरेक्ट तब तो अपन मान यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन पाई बाई 9 पाई बाई 12 और ऐसा कुछ है, इनका स्टैंडर्ड वैल्यू अपन को नहीं पता होती है, तो अपन डायरेक्ट इतना ही इसको छोड़ के अपन रख देंगे। और यहाँ पे क्या है, इसके अलग अलग 3 मान अपन को देखने को मिल जाएंगे, और वो तीनों मान इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेंगे। आगे जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 1/4 है। तो अपने पास z क्या है, z-1 है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये क्या है, -1 + 0 आयोटा। तो ये क्या है, समिश्र संख्या ही है। तो जैसे ही अपन इसका ध्रुवीय रूप में अपन बात करें तो ध्रुवीय रूप अपने पास क्या हो गया, अपने पास r क्या है, r का मान तो 1 हो गया, r का मान तो 1 हो गया। लेकिन जैसे ही अपन इसके कोणांक की अपन बात करें तो कोणांक क्या है, 0/, x का मान क्या है, -1 अपन लेंगे। तो tan इनवर्स का मान 0 अपने पास किसका मान होता है,
टेन टेन की अपन बात करें तो अपने पास क्या है, पाई का मान। हाँ, अब यहाँ पे कोणांक की अपन बात करते हैं। कोणांक अपन कैसे निकालते हैं, पहले तो अपन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इसकी अपन बात करते हैं। तो ये अपने पास क्या बन रहा है, टेन इनवर्स यहाँ पे 0/1, इस प्रकार से। यहाँ पे क्या बन गया, टेन इनवर्स 0। अब टेन के अंदर जीरो किसका मान होता है, टेन जीरो का मान 0 होता है। तो इसका मतलब थीटा अपने पास क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब अपन बात करते हैं इस प्रकार से, कोणांक की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, अपन इस प्रकार से पॉजिटिव वैल्यू ही अपन लेके चलते हैं पहले तो। फिर अपन बाद में अपन देखते हैं कि ये जो समिश्र संख्या है ये कौन से चतुर्थांश में अपने पास देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे माइनस का मान है, अक्स का मान यानी जो रियल नंबर है वो माइनस है, वो इधर अपने पास मिलेगा, यहीं कहीं इसके ऊपर अपन को देखने को मिलेगा। और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इधर। तो मतलब सेकंड क्वार्टेंट के अंदर माइनस का 1 + 0 आयोटा, ये अपन को इस वाले क्वार्टेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, अगर इधर थीटा होता है तो इसके अंदर क्या है, पाई माइनस थीटा होता है। और इधर क्या होता है, माइनस का पाई माइनस थीटा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, माइनस का थीटा होता है। तो यहाँ से अपन क्या है, सेकंड में आ रहे हैं। तो अपने पास कोणांक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन सेकंड में आ रहे हैं तो अपने पास कोणांक थीटा का मान अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा माइनस सॉरी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कोणांक की अपन बात करें तो पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस 0 मतलब पाई हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, कोणांक अपने पास पाई प्राप्त हो गया, इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन z की पावर 1/4 की अपन बात करेंगे तो अपने पास क्या है, 1 की पावर 1/4, ये तो अपन बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस यहाँ पे 2m पाई प्लस थीटा, 2m पाई प्लस थीटा/4 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा/4, इस प्रकार से अपने पास। अब यहाँ पे थीटा का मान अपन को पता है पाई है, तो यहाँ पे अपन चल रहे हैं z की पावर 1/4। ये 1 की पावर 1/4, ये तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है। अब जैसे ही अपन आगे चलेंगे तो ये क्या है, कोस यहाँ पे पाई थीटा का मान क्या है, पाई आ रहा है, तो पाई/4 अपन बाहर ले लेंगे। यहाँ से भी पाई/4, यहाँ से भी पाई/4। तो अपने पास क्या है, 2m+1 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 2m+1 पाई/4, इस प्रकार से अपने पास क्या है। अब यहाँ पे m का मान क्या है, अपन 0 1 2 3, इस प्रकार से m का मान अपन 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो जैसे ही m का मान यहाँ पे अपन रखेंगे तो अपने पास अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे ही अपन m का मान यहाँ पे 0 लेते हैं तो कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 आ गया, m बराबर 0। m बराबर 0 अपन लेते हैं तो अपने पास z की पावर 1/4 है, इसका मान अपने पास क्या प्राप्त होगा, 0 अपन लेंगे तो कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4। अब 45 के अंदर 1/√2 होता है, तो वो तो अपन कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस आयोटा, इस प्रकार से ये अपने पास आ जाएगा। अब जैसे ही अपन m का मान 1 लेते हैं तो अपने पास z की पावर 1/4, इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या है 3 पाई/4, यानी कि कोस 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4
इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब अपन को पता है कि जैसे ही अपन इसकी बात करते हैं तो π/4 यहाँ पे अपन को प्राप्त हो रहा होगा, 2π/4 यहाँ आएगा, 3π/4 यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर अपन जाते हैं तो अपने पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक अपन जाते हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर अब 3π/4 की अपन बात करते हैं तो इसको अपन, हाँ इसको अपन क्या है, इस प्रकार से लिख लेंगे, कोस यहाँ पे π-π/4 प्लस आयोटा साइन π-π/4 इस प्रकार से। अब अपन को पता है कि यहाँ पे π-5/4 आ रहा है, पाई माइनस यानी कि दूसरे में आ रहे हैं, और दूसरे में क्या है अपने पास, कोस तो माइनस का होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोस माइनस का होता है, तो अपने पास क्या आ जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही अपन दूसरे क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, माइनस का कोस π/4 ये आ जाएगा, और साइन π-π/4 यानी कि यहाँ पे π-π/4 इसी में आ रहे हैं अपन दूसरे में, और दूसरे में साइन क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस का आयोटा साइन π/4 ऐसा हो जाएगा। और इसका मान क्या है, कोस के अंदर ये क्या है 1/√2 और ये 1/√2, तो यहाँ पे अपने पास क्या है 1/√2 को तो अपन बाहर ले लेंगे, लेकिन कोस के अंदर माइनस का आएगा मान, और साइन के अंदर क्या है अपने पास ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आयोटा इस प्रकार से। तो एम बराबर 1 लिया तो अपने पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। और जब अपन एम बराबर क्या है, एम बराबर अपन 2 लेंगे तो अपने पास z⁴ 1/4 है, इसका मान अपने पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे m बराबर अपन 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, तो अपने पास क्या है कोस हाई π/4 प्लस आयोटा साइन हाई π/4 ये अपन को प्राप्त होगा। अब इसको भी क्या है अपन खोल के लिख लेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/4 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस π/4 ऐसा अपन लिख लेंगे, क्योंकि वापस 4π प्लस 1π 5π/4 हो जाएगा। अब वो ही अपन को पता है, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे यहाँ π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है π/2, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2π आ जाएगा। अपन कर क्या रहे हैं, पाई प्लस π/4 कर रहे हैं, मतलब इसमें अपन जा रहे हैं, और यहाँ पर भी इसमें अपन जा रहे हैं, और इसमें साइन और कोस दोनों क्या है माइनस के होते हैं। तो जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों ही वैल्यू क्या है माइनस की आ जाएगी, यानी कि माइनस का कोस π/4 और माइनस का आयोटा साइन π/4 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका मान अपन को पता है, यहाँ पे 1/√2 माइनस का 1/√2 तो अपन बाहर ले लेंगे, और 1 प्लस आयोटा ये क्या है इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अपन क्या कर रहे हैं, m बराबर 3 अपन लेंगे तो अपने पास क्या है चौथा मान आ जाएगा, z⁴ का मान, यहाँ पे क्या है कोस, जैसे ही m का मान 3 अपन लेंगे तो 3 दून 6 1 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। जैसे ही अपन इसकी बात करेंगे तो इसको फिर से अपन खोल के लिख लेंगे, यहाँ पे क्या है π/4 आ रहा है, π/4। अब यहाँ पे जैसे ही अपन करेंगे तो अपने पास क्या है 2 माइनस π/4, 2π माइनस π/4 ऐसा अपन लिख लेंगे, प्लस आयोटा साइन 2π माइनस π/4, क्योंकि यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 1 करेंगे तो π/4 आ जाएगा। अब अपन को पता है 2π माइनस π/4 आ रहे हैं,
यहाँ पे क्या है, ये 0, फिर यहाँ पे फिर से 2 पाई भी यहीं कहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ रहे हैं। 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई यहाँ तक है, माइनस कर रहे हैं तो मतलब इसमें आ रहे हैं। और इसमें अपन को पता है, इसमें क्या है, कोस तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है इसके अंदर। कोस पॉजिटिव होता है तो अपने पास क्या है, कोस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। तो इसका मान क्या है अपने पास, 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 माइनस के आयोटा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग मान अपन को देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4 मान अपन को देखने को मिलेंगे अलग अलग इस प्रकार से। एक मान तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक मान तो ये अपने पास आ जाएगा जब m बराबर 0 अपन लेंगे। दूसरा मान ये आ जाएगा अपने पास जब m बराबर अपन क्या लेंगे, 1 लेंगे। तीसरा मान क्या है, इस प्रकार से ये अपन को प्राप्त हो जाएगा जब m बराबर क्या है, 2 लेंगे। चौथा मान अपने पास क्या है, ये मान प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से जब m बराबर 3 अपन लेंगे। तो इस प्रकार से -1 की पावर 1/4 अपन करते हैं तो 4 अलग अलग मान अपने पास निकल के आ जाएंगे, और वो चारों अलग अलग मान है वो अपने पास किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन क्या है, समिश्र संख्या के मूल की बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स है nth रूट, ये क्या है, 4th रूट है इस प्रकार से। तो ऐसे ही अपने पास क्या है, अलग अलग रूट्स की अपन बात करेंगे। अभी के अपन क्या है, 1 की पावर 1/3 है, 1 की पावर 1/4 है, यानी कि इकाई का तीसरा रूट, इकाई का 3rd रूट या फिर इकाई का 4th रूट, ऐसे अपन बात करेंगे। तो वहाँ पे अपने पास क्या है, जैसे ही 1 की पावर 1/3 अपन करेंगे तो इसका मान 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। 1 की पावर 1/4 अपन करेंगे तो इसका मान क्या है अपने पास, +-1 प्लस आयोटा, इस प्रकार से 4 मान अपन को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे -1 की पावर 1/4 अपन ने किया तो इस प्रकार से 4 अलग अलग मान अपन को ऐसे ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे +1 की पावर 1/4 अपन करते तो अपने पास +-1 प्लस आयोटा, इस प्रकार की से 4 मान अपन को देखने को मिल रहे होते। तो ऐसे अपन आगे चलेंगे तो इकाई का घनमूल है, इकाई का 4th मूल है, उसकी भी अपन बात करेंगे। इकाई के घनमूल की अपन बात करते हैं तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा होता है। ये कैसे आता है इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। इनकी भी अलग अलग विशेषताएं अपन को देखने को मिलेंगी कि कौन कौन से इसके मान आते हैं, वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। इनके जो कोणांक आते हैं वो क्या है अपने पास समांतर श्रेणी में होते हैं। कैसे अपने पास क्या है, इनके कोणांक का जो गुणा अपन करते हैं वो अपने पास क्या प्राप्त होता है, इनके सभी मूलों का योग अपन करते हैं तो वो कैसे अपने पास कितना प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन आगे क्या है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्या के मूल की अपन बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के मूल अपन को देखने को मिलते हैं। अभी अपन आगे बात करेंगे कि z की पावर 1/n के मूलों की कुछ विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट ऑफ z की पावर 1/n। z की पावर जैसे ही 1/n अपन करते हैं तो इसके अलग अलग मूल अपन को देखने को मिलते हैं, अलग अलग मान अपन को देखने को मिलते हैं, और वो सभी मान अपने पास निकल के आते हैं, उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं अपन को देखने को मिलती है। वो क्या क्या विशेषताएं अपने पास आएगी, वो अलग अलग कुछ 7 से 8 पॉइंट्स के रूप में अपन ने यहाँ पे लिख रखी है। कि जैसे ही अपन z की पावर 1/n करते हैं तो अपन को पता है कि यहाँ पे 1/n अपन कर रहे हैं, 1/n अपन कर रहे हैं तो इसके n विभिन्न मान अपन को देखने को मिलते हैं। z की पावर 1/n अपन करते हैं तो इसके कितने मूल अपन को देखने को मिलते हैं, n मूल अपन को देखने को मिलते हैं। और वो के मूल क्या है, इसके मान ही तो होते हैं। अभी अपन ने देखा है कि यहाँ पे -1 की पावर 1/4 अपन ने की तो यहाँ पे 4 मूल अपन को देखने को मिले, 4 मान इसके अपन को देखने को मिले इस प्रकार से। इसी प्रकार से अपन z की पावर 1/n अपन करेंगे तो n विभिन्न मान अपन को देखने को मिल रहे होंगे।
फिर अपन क्या देखते हैं, सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की जैसे ही अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है कि सभी मूलों के मापांक है वो हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। जेड की पावर 1/n अपन करेंगे तो इसके n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे, और वो n विभिन्न मूल आएंगे जैसे ही उनका मापांक अपन करेंगे तो वो हमेशा क्या है, बराबर अपन को देखने को मिलेंगे। और किसके बराबर देखने को मिलेंगे कि जेड का मापांक अपन करते हैं और उसकी पावर 1/n अपन लगा देते हैं, उसके बराबर ही अपन को देखने को मिलेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल अपन ने लिया, यहाँ पे क्या है अपन ने -1 की पावर, अब जेड क्या है, जेड -1 है। इस प्रकार से तो अपने पास चार अलग अलग मूल आए, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया, चारों क्या है, अलग अलग है। जैसे ही इन सभी का अपन क्या है, जैसे ही इन सभी का मापांक अपन करेंगे, मापांक अपन करेंगे तो अपने पास क्या है, इनका मान हमेशा बराबर निकल के आएगा। और किसके बराबर आएगा, किसके बराबर, जेड का मापांक की पावर 1/4 अपन करते हैं। अब जेड का पावर अपन करते हैं, जेड क्या है, जेड तो -1 है, इसका मापांक अपन निकालते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 की पावर 1/4 अपन करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से तो अपने पास क्या है, इन सभी का मापांक अपन करते हैं तो वो बराबर आता है। और किसके बराबर आता है, जेड का मापांक की पावर 1/n के बराबर आता है। इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाएगा। सेकंड पॉइंट की अपन बात करें तो थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि मूलों के कोणांक है, मूलों के कोणांक है वो समांतर श्रेणी में होते हैं जिनका सार्व अंतर है 2π/n होता है। अभी अपन देखते हैं कि मूलों के कोणांक की अपन बात करें, कोणांक की, तो वो क्या है, अब मूलों के कोणांक की अपन बात करते हैं तो अपन ने देखा क्या है, z की पावर 1/n अपन करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, z का मापांक की पावर 1/n तो अपने पास इधर बाहर आता है। फिर यहाँ क्या आता है, यहाँ पे आता है cos 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस थीटा बाई n। इस प्रकार से अपने पास क्या है, z की पावर 1/n अपन करते हैं। और यहाँ पे क्या है, m का मान अपन लेते हैं 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक अपन चलते हैं ऐसे। तो क्या है, विभिन्न n मान अपन को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि मूलों के कोणांक समांतर श्रेणी में होते हैं। कोणांक की अपन बात करें तो ये कोणांक आ रहा है, कोणांक क्या है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जैसे ही अपन क्या है, जैसे ही m का मान 0 अपन लेंगे तो अपने पास ये इसका फॉर्मेट अपन देखेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है, z की पावर 1 का मापांक इंटू 2m पाई प्लस थीटा बाई n। इस प्रकार से ये क्या है अपने पास, ये इसका कोणांक है, ये यहाँ पे क्या है, कोणांक प्राप्त हो रहा है, ये कोणांक है। अब जैसे ही अपन m का मान 0 अपन लेंगे, m बराबर 0 की अपन बात करते हैं, तब अपने पास कोणांक क्या आएगा, थीटा बाई n आ जाएगा। और जैसे ही m का मान अपन 1 लेंगे तो अपने पास कोणांक क्या आ जाएगा, m का मान 1 लेंगे तो अपने पास क्या है, m का मान जैसे ही 1 अपन लेंगे, थीटा बाई n है वो अपन बाहर ले रहे हैं, थीटा बाई n अपन यहाँ पे क्या है, कोणांक है वो m का मान अपन 1 लेते हैं, m का मान 1 लेते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा बाई n इस प्रकार से आ जाएगा। और जैसे ही m का मान अपन क्या है 2 लेते हैं तो कोणांक अलग आ जाएगा, वो अपने पास क्या है 4 पाई प्लस थीटा बाई n आ जाएगा। और जैसे ही m का मान 3 अपन लेंगे तो अपने पास कोणांक का मान क्या है 6 पाई प्लस थीटा बाई n आ जाएगा।
इसको अपन अलग अलग लिखे तो ये क्या है 4 पाई n प्लस थीटा बाई एन। इसकी अपन बात करें तो 6 पाई n प्लस थीटा बाई एन। इसकी अपन बात करें तो 2 पाई n प्लस थीटा बाई एन। और इसकी अपन बात करें तो 0 प्लस थीटा बाई एन। ऐसे ही अपन क्या है आगे अपन चलेंगे तो ऐसे ही मान अपन को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। तो मूलों के कोणांक की अपन बात कर रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी में अपन को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे थीटा बाई एन है वो तो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, थीटा बाई एन तो सभी के अंदर कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे अपने पास क्या है पहला ये है, इसमें अपन ने क्या ऐड किया 2 पाई बाई एन अपन ने ऐड किया तो सेकंड आ गए, सेकंड पद दूसरा पद अपन को प्राप्त हो गया। अब जैसे ही इसमें अपन क्या है 2 पाई बाई एन ऐड करेंगे तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें अपन 2 पाई बाई एन ऐड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या है ये जो एक श्रेणी बन रही है ये सीक्वेंस अपने पास नजर आ रहा है। ये क्या है सीरीज है वो एक समांतर श्रेणी के रूप में आ रही है और इसके सभी पदों का अंतर है वो 2 पाई बाई एन अपन को प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सार व अंतर है 2 पाई बाई एन अपने पास देखने को मिलेगा। कैसे? इस प्रकार से। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या है ये रिजल्ट्स क्या है इनको अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब अपन z⁴ अपन करते हैं तो उसके कोणांक है वो तो समांतर श्रेणी में प्राप्त होते हैं और जो मूल है वो गुणोत्तर श्रेणी में प्राप्त होते हैं। और समांतर श्रेणी में प्राप्त होते हैं तो उसका सार व अंतर क्या होता है 2 पाई बाई एन होता है। कैसे? इस प्रकार से अपन ने देख लिया। अभी तो अपन ने क्या है कोणांक की ही अपन ने बात की है, कोणांक की। अभी मूल गुणोत्तर श्रेणी में प्राप्त होते हैं जिनका सार व अनुपात e⁻⁰ 2 पाई बाई एन होता है। अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो ओनली कोणांक की अपन बात कर रहे थे इस वाले कोणांक की, लेकिन यहाँ पे क्या है अपन मूल है, पूरे मूल है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है z⁴ की भी अपन बात कर रहे होंगे साथ में। यानी कि जैसे ही अपन z की बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है r, थीटा इस प्रकार से आता है। और z⁴ की अपन बात करते हैं तो अपने पास r, थीटा लिख दो या फिर z का मापांक थीटा इस प्रकार से। तो ये z की मापांक का पावर 1, यहाँ पे 2m पाई प्लस थीटा अपॉन n इस प्रकार से आ जाएगा। या फिर z⁴ है इसको अपन z का पावर मापांक की पावर 1/n इंटू e⁻⁰ और यहाँ पे क्या है 2m पाई प्लस थीटा बाई n इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या देख रहे हैं कि इनके मूल है वो गुणोत्तर श्रेणी में प्राप्त हो रहे हैं। अब जैसे ही अपन m का मान क्या है 0, 1, 2, 3 ऐसे अपन लेके चलेंगे तो इसके मूल है अपने पास कैसे कैसे प्राप्त हो रहे होंगे। इसके मूल है वो z⁴ है ये तो हमेशा अपन को प्राप्त होगा बार। अब आगे अपन बात करते हैं तो पहले अपन 0 लेंगे m का मान तो e⁻⁰ यहाँ पे 0 अपन लेंगे तो थीटा बाई n ये अपन को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आगे अपन चलेंगे दूसरे मूल की बात करेंगे तो e⁻⁰ ये तो है ही और यहाँ पे n का मान क्या है 1 अपन लेंगे m का तो अपने पास 2 पाई बाई n प्लस थीटा बाई n इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करेंगे तो ये आयोटा और ये क्या है m का मान 2 अपन लेंगे तो अपने पास क्या है 4 पाई बाई n प्लस थीटा बाई n इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब अपन क्या देख रहे हैं कि ये सभी मूल है, सभी मूल यानी कि पहला मूल तो ये अपन को प्राप्त होगा, दूसरा मूल इसके गुणा में ही प्राप्त होगा, तीसरा मूल ये अपन को प्राप्त होगा और इनको अपन इसके साथ में लिखेंगे ऐसे ऐसे करके। तो अपने पास क्या देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पे e की पावर आयोटा थीटा बाई एन है, दूसरे मूल में अपना ये तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इसको क्या है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है, ये e की पावर में। अब इसी को अपन लिखे तो इसी को अपन किस ऐसे लिख देंगे, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, फिर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन, क्योंकि ये पावर में प्लस है तो अपन जैसे ही अलग अलग लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब दूसरा गुणांक ये आ जाएगा, सॉरी दूसरा मूल्य ये अपन को प्राप्त होगा, और साथ में जेड की पावर 1/n भी आएगा इसके साथ में। इसकी अपन बात करें तो ये आयोटा 4 पाई बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन। ऐसे ही क्या है अपने पास आगे और मूल प्राप्त हो जाएंगे, तो पहला मूल e की पावर आयोटा थीटा बाई एन ये अपन को प्राप्त हुआ, दूसरा यह आया, तीसरा यह आया। तो यहाँ से क्या देखने को अपन को मिल रहा है कि z का मापांक की पावर 1/n ये तो सभी के साथ में आएगा, सभी मूल के साथ में, लेकिन यहाँ पे पहले मूल की अपन बात करें तो e की पावर आयोटा थीटा बाई एन प्राप्त होगा, दूसरे मूल की अपन बात करें तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन प्राप्त होगा, तीसरे मूल की अपन बात करें तो e की पावर आयोटा 4 पाई एन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन प्राप्त होगा। तो यहाँ से एक पैटर्न अपन को नजर आ रहा है, क्या, कि ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन, ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन, ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन, ये तो सभी मूल है, उनके अंदर कॉमन अपन को देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अपन एक मूल से दूसरे मूल के ऊपर आगे अपन जा रहे हैं, आगे वाले पद के ऊपर अपन जा रहे हैं, तो अपने पास क्या है, ई की पावर आयोटा 2 पाई एन है, ये अपन को मिल रहा है। आगे अपन चलिए तो ई की पावर आयोटा 4 पाई/n ये अपन को मिल रहा है। फिर आगे अपन चल रहे हैं तो अपने पास 6 मिल रहा है। तो जैसे ही अपन बात करें तो अपन देख रहे हैं कि जैसे ही आगे अपन चलते चले जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ऐड होती चली जा रही है पावर में। यहाँ पे ई की पावर आयोटा 2 पाई/n था, यहाँ पे ई की पावर आयोटा 4 पाई/n आ रहा है, और जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है साथ में। तो अपन देख रहे हैं कि ये पद है वो गुणोत्तर श्रेणी में बन रहे हैं। कैसे, इसके अंदर इसका भाग अपन लगाएंगे, ए की पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा 4 पाई/n, इसमें क्या है, अपन इसका भाग अपन लगाएंगे, ई की पावर आयोटा थीटा बाई एन इंटू ई की पावर आयोटा 2 पाई/n। तो अपने पास क्या है, जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएंगे तो माइनस का अपने पास क्या है 2 पाई/n ऐसा अपन को प्राप्त हो जाएगा, और आयोटा बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है, 4 में से अपन 2 निकाल रहे हैं तो अपने पास क्या है, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n ये प्राप्त हो रहा है। मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, और यही क्या है, इसका सार्व अनुपात बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सभी पद अपने पास आते हैं समांतर, सॉरी, इसकी z की पावर 1/n के मूल की अपन बात करते हैं तो सभी मूल है वो गुणोत्तर श्रेणी में आएंगे, और उसका सार्व अनुपात है वो e की पावर आयोटा 2 पाई/n। इस प्रकार से अपने पास क्या आसानी से अपन निकाल लेंगे, ऐसे अपन को प्राप्त होगा। तो अच्छे से अपन ने यहाँ पे निकाल के भी देख लिया है कि कैसे मूलों के जो कोणांक आते हैं वो तो समांतर श्रेणी में आते हैं, और उनका सार्व अनुपात, सॉरी सार्व अंतर, जब अपन समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो सार्व अंतर अपन निकालते हैं, और गुणोत्तर श्रेणी की अपन बात करते हैं तो सार्व अनुपात अपन निकालते हैं। तो सार्व अंतर तो 2 पाई/n आएगा, और सार्व अनुपात की अपन बात करें तो e की पावर आयोटा 2 पाई/n इस प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा, और ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, यानी कि कोणांक तो समांतर श्रेणी में होंगे, और जो मूल है वो सभी अपने आप में वो गुणोत्तर श्रेणी में अपन को देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं कि मूलों का योग हमेशा 0 प्राप्त होगा। मूलों का योग क्या है, 0 प्राप्त होगा, किसका,
जेड की पावर 1/n के मूलों की अपन बात कर रहे हैं। जेड की पावर 1/n के n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे। n विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे और वो n विभिन्न मूल है, उनका जैसे ही अपन योग करेंगे तो वो जीरो प्राप्त होगा। कैसे कैसे प्राप्त होगा? अभी अपन को पता है कि z की पावर 1/n है, वो अपने पास क्या है, z का मापांक की पावर 1/n इंटू यहाँ पे इंटू ई की पावर आयोटा 2m पाई प्लस थीटा बाई n। इस प्रकार से अपन सभी मूलों को यहाँ पे लिख सकते हैं। m का मान क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे अपन चलेंगे। अब सभी मूलों का योग अपन कर रहे हैं, योग अपन कर रहे हैं, तो जैसे ही m का मान अलग अलग अपन लेंगे और इन सभी मूलों का अपन योग योग अपन निकाल रहे हैं, तो अपने पास क्या है, z का मापांक 1/n, ये तो सभी मूलों के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। z का मापांक 1/n ये सभी मूलों के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपन इनका योग अपन करेंगे तो अपने पास क्या है, z का मापांक 1/n ये सभी पदों के अंदर अपन को देखने को मिलेगा इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे अपने पास क्या है, e की पावर आयोटा सभी पदों के अंदर देखने को मिला। इसको तो अपन क्या है, बाहर अपन ले लेंगे। जेड का मापांक की पावर 1/n को तो अपन बाहर ले लेंगे और ई की पावर आयोटा 2m पाई प्लस थीटा बाई n ऐसे अपन चल रहे हैं और m का मान अलग अलग अपन ले रहे हैं। जैसे ही अपन जीरो लेंगे तो अपने पास क्या है, आयोटा थीटा बाई n प्राप्त होगा। और जैसे ही फिर प्लस अपन करेंगे और फिर अपने पास ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई n प्लस आयोटा थीटा बाई n ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा। फिर प्लस ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई n प्लस आयोटा थीटा बाई n फिर प्लस डॉट 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 ऐसे मान अपन को देखने को मिलेंगे। और जेड का मापांक की पावर 1/n ये सभी के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। अभी अपन ने देखा है कि ये क्या है, ये एक सभी मूल है, वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो z का मापांक की पावर 1/n ये तो क्या है, बाहर चल ही रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पहला पद, ये क्या है पहला पद, फिर ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और डॉट डॉट कहाँ तक जा रहे हैं ये, m का मान अपन क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक अपन जा रहे हैं इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ये क्या है, एक श्रेणी अपन को देखने को मिल रही है, ये श्रेणी अपन को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे क्या है, इसका योग अपन करेंगे तो ये e की पावर आयोटा थीटा बाई n है, ये तो बाहर आ जाएगा। और फिर अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे 1 प्लस e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n प्लस e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n प्लस e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n इस प्रकार से अपने पास निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही अपन आगे चले तो ये z की पावर 1/n और ये क्या है, e की पावर आयोटा थीटा बाई n। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। हाँ, यहीं से अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ऐसा डायरेक्ट ना करके अपन क्या देखेंगे कि ये जो श्रेणी अपने पास बन रही है, ये क्या है, मूल सभी मूलों का योग अपन कर रहे हैं और सभी मूल है वो गुणोत्तर श्रेणी में अपन को प्राप्त होते हैं।
जहाँ पे सार्व अनुपात की अपन बात करें, सार्व अनुपात की अपन बात करें, तो वो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n, ये अपन को प्राप्त हो रहा है। अभी अपन ने देखा है जस्ट, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n अपन को प्राप्त हो रहा है। और ये क्या है, n-1 पदों तक अपन जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, z की पावर 1/n, ये तो अपन को ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो अपन क्या देखते हैं, ई की पावर आयोटा θ/n, ये पहला पद है। और जब अपन गुणोत्तर श्रेणी की अपन बात करते हैं, तो अपन क्या देखते हैं, a × 1 - r की पावर n अपॉन a - r, ऐसा अपन देखते हैं। तो ये क्या है, ए पहला पद अपने पास इस प्रकार से अपन ने ले लिया, इंटू 1 - r की पावर n। r क्या है, r अपने पास सार्व अनुपात ये प्राप्त हो रहा है, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n, इस प्रकार से की पावर n अपन करेंगे। इसकी पावर जैसे ही अपन n करेंगे, r की पावर n, तो ये n तो वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 1 - e की पावर आयोटा 2 पाई/n, इस प्रकार से अपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, z का मापांक की पावर 1/n, e की पावर आयोटा θ/n, इंटू 1 - e की पावर आयोटा 2 पाई, 1 - e की पावर आयोटा 2 पाई/n। अब यहाँ पे क्या है, ये e की पावर आयोटा 2 पाई आ रहा है। इसको जैसे ही अपन ओपन करेंगे, e की पावर आयोटा 2 पाई, e की पावर आयोटा 2 पाई को, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई बनेगा। अब साइन एन पाई तो क्या है, 0 होता है। और कोस सम पाई क्या है, -1 का मान आता है। क्योंकि ये 2 से गुणा हो रहा है, तो ये सम पाई बनेगा हमेशा। थीटा का मान क्या है, सम पाई बनेगा। तो अपन को पता है कोस के अंदर जब सम पाई होता है तब तो -1 होता है, और विषम पाई होता है, सम पाई होता है तब तो +1 होता है, और विषम पाई होता है तब -1 होता है। कोस 0 का मान अपने पास 1 प्राप्त होता है, कोस 2 पाई का मान अपने पास 1 प्राप्त होता है, यानी कि सम पाई होता है तब तो 1। अब यहाँ पे सम पाई बन रहा है, तो इसका मतलब 1 प्राप्त होगा। 1 - 1 0 आ जाएगा, ऊपर 0 आ रहा है, मतलब पूरा ही 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से 0 मान अपन को प्राप्त हो जाएगा जब अपन मूलों के योग की अपन बात करते हैं। और जब अपन मूलों का गुणनफल की अपन बात करते हैं, तो इसका मान हमेशा -1 की पावर n-1 की पावर z अपन लिखते हैं। क्योंकि z की पावर 1/n की अपन बात करते हैं, तो अपने पास क्या है, z का मापांक की पावर 1/n, इंटू ई की पावर आयोटा यहाँ पे 2m पाई प्लस θ/n, इस प्रकार से अपन करते हैं। अब मूलों का गुणनफल अपन कर रहे हैं। जैसे ही अपन क्या है, वहाँ पे तो योगफल अपन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणनफल अपन निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे पद आएंगे, सभी पद में z का मापांक की पावर 1/n अपन को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही सभी पदों में अपन को देखने को मिलेगा, मतलब n पदों में देखने को मिलेगा, तो इसकी पावर n अपन कर देंगे। ये तो क्या है, अपने पास इस प्रकार से हो गया। फिर बाकी ये जो आगे के पद आएंगे, ये भी क्या है, सभी गुणा के अंदर ही अपन को देखने को मिलेंगे। यानी कि e की पावर आयोटा θ/n, ये गुणा के अंदर आएगा। फिर e की पावर आयोटा θ/n, इंटू ई की पावर आयोटा 2 पाई/n, फिर यहाँ पे गुणा में होगा e की पावर आयोटा θ/n, इंटू ई की पावर आयोटा 4 पाई/n। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या है, अपन गुणा में चलते चले जाएंगे। तो अपने पास क्या है, ये तो z का मापांक की पावर 1/n की पावर n हो रही है, तो ये वापस क्या है, z का मापांक ही आ जाएगा ये तो अपने पास। फिर आगे अपन गुणा में देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, e की पावर आयोटा θn, ई की पावर आयोटा θn,
तो ये क्या है, e की पावर आयोटा थीटा n। कितनी बार गुणा होगा, ये भी n बार गुणा होगा इस प्रकार से। फिर आगे अपन चलते हैं, e की पावर ये e की पावर आयोटा और 2 पाई n, ये तो अपन बाहर ले लेंगे। जैसे ही अपन बाहर लेंगे तो अपने पास क्या है, ऊपर यहाँ पे 1+2+3+4+5 डॉट 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 ऐसे अपन को प्राप्त हो जाएगा। आगे अपन चल रहे हैं, ये तो क्या है, z का मापांक है और ये e की पावर आयोटा थीटा बाई एन की पावर n अपन कर रहे हैं, तो e की पावर आयोटा थीटा बच जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे ये e की पावर आयोटा 2 पाई n, ये अपन को प्राप्त हो रहा है। फिर आगे अपन चलेंगे, ये क्या है, n-1 तक अपन चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, n-1 इंटू एन बटे 2, 2 से 2, n से n, और ये क्या है अपने पास, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। z का मापांक e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर आयोटा और अपने पास पाई n-1 इस प्रकार से। अब जैसे ही अपन इसको और अपन सोल्व करेंगे, ये तो z का मापांक, यहाँ पे e की पावर आयोटा, ये अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, और ये क्या है, थीटा प्लस पाई n-1 इस प्रकार से बन गया, थीटा प्लस n-1 पाई आयोटा। ये z का मापांक, ये e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर आयोटा पाई n-1, z का मापांक इंटू e की पावर आयोटा थीटा, ये तो अपने पास क्या है, z हो जाएगा, और ये क्या है, e की पावर आयोटा पाई, और यहाँ पे कि अपने पास क्या है, जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे, जैसे ही इसको अपन ओपन करेंगे तो अपने पास क्या है, इसका मान -1 की पावर n-1 इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल की अपन बात करते हैं, तो -1 की पावर n-1 इंटू जेड अपन ले लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, सम्मिश्र संख्या है वो अपन को प्राप्त होगी। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं कि सभी मूल, अब यहाँ से एक पॉइंट और अपने पास निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या है, मूलों के गुणनफल की अपन बात करते हैं, मूलों का गुणनफल उसकी अपन बात करते हैं, तो वो क्या है, या तो z होगा या -z होगा। z कब होगा, जब n क्या है, विषम होगा, और -z होगा, -z कब होगा, जब n सम संख्या होगी। इस प्रकार से अपने पास क्या है, मूलों का गुणनफल अपने पास निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पावर n आ रही है, n का मान जैसे ही विषम होगा तो ये क्या है, सम बन जाएगा, और सम का मान अपन जैसे ही निकालेंगे, सम की पावर अपन बात करेंगे इस प्रकार से,
ये n-1 हो रहा है। n का मान जैसे ही विषम लेंगे तो यहाँ पे 1 अपन घटाएंगे तो सम बन जाएगी, सम अपन करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव प्राप्त हो रहा होगा, तो मतलब पॉजिटिव जेड अपन को मिलेगा। और जैसे ही n का मान सम संख्या लेंगे तो अपने पास क्या है, माइनस का प्राप्त होगा, तो इसका मतलब z का मान क्या है, माइनस के रूप में आ जाएगा इस प्रकार से। फिर लास्ट पॉइंट अपने पास क्या निकल के आ रहा है कि सभी मूल ऐसे वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं जिसका केंद्र क्या है, 0 0 होता है। अभी अपन z की पावर 1/n की अपन बात करते हैं, तो इसके अलग अलग मूल 1/n e की पावर आयोटा 2m पाई प्लस थीटा बाई n, इस प्रकार से अपन को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे m क्या है, 0 1 2 3 डॉट 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 n ऐसे अपन लेते हैं। तो जैसे ही ये सभी विभिन्न मूल अपन को देखने को मिलेंगे, ये क्या है, एक ऐसे वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं जिसका केंद्र तो क्या है, 0 0 होता है और त्रिज्या अपने पास क्या है, r, इस प्रकार से। यानी कि ये एक ऐसे वर्त वर्त बनाएगा इस प्रकार से, एक ऐसे वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं जिसका केंद्र क्या है, केंद्र तो अपने पास क्या है, 0 0, ये 0 0 होता है। और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक अपन बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है, z का मापांक अपॉन 1/n, इस प्रकार से ये क्या है, त्रिज्या अपन को प्राप्त होती है, ये r इसकी त्रिज्या अपन को प्राप्त होती है। तथा साथ ही ये मूल उस वर्त की परिधि को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि जैसे ही अपन सम्मिश्र संख्या z की बात करते हैं और उसकी पावर 1/n अपन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के n मूल अपन को देखने को मिलेंगे। और वो सभी n मूल है वो एक ऐसे वर्त की परिधि पर अपन को देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ऐसे वर्त की परिधि के ऊपर ही अपन को देखने को मिलेंगे। कौन से वर्त की परिधि पर, कि उसका केंद्र तो 0 0 होगा और उसकी त्रिज्या की अपन बात करें तो उसकी त्रिज्या है वो z का मापांक की पावर 1/n, ऐसा अपन निकालेंगे तो उसके बराबर अपन को देखने को मिलेगी, ऐसा वर्त अपन बनाएंगे। उस वर्त के ऊपर ही वो सभी मूल अपन को देखने को मिलेंगे और ये सभी मूल है उस वर्त को समान, उसकी वर्त की परिधि को समान भागों में क्या है, विभाजित करते हुए नजर यहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे देखा है कि किस प्रकार से जब अपन समिश्र संख्या के मूल की अपन बात करते हैं तो कैसे मूल विभिन्न प्रकार से अपन को अलग अलग देखने को मिलते हैं। अलग अलग अपन ने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स की भी अपन ने बात की। फिर आगे अपन देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिया, जैसे ये तो इसके 3 मूल अपन को देखने को मिले। फिर ये एग्जाम्पल लिया, इसके 4 मूल अपन को देखने को मिले। फिर आगे अपन ने z की पावर 1/n के मूलों की कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज की अपन ने बात की। तो यहाँ पे इसके कोणांक है वो तो समांतर श्रेणी में देखने को मिलते हैं और सभी मूल है वो अपने आप में क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में देखने को मिलते हैं। मूलों के योग की अपन बात करते हैं तब तो वो 0 होता है, कैसे होता है वो अपन ने आसानी से यहाँ पे निकाल भी लिया है। आगे अपन ने देखा है कि मूलों का जो गुणनफल अपन करते हैं तो वो हमेशा क्या है, -1 की पावर n-1 अपन करके z से क्या है अपन गुणा करवाते हैं। तो यही अपन को देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग मूल अपन को देखने को मिलते हैं, उन सभी मूलों का गुणा अपन करवाते हैं। तो जो मूल अपन को प्राप्त होंगे उनका मूलों का गुणा करवा करवा के अपन नहीं देखेंगे, अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, समिश्र संख्या z अपन लेंगे और उसको अपन किससे, या तो माइनस से अपन गुणा करेंगे या प्लस से अपन गुणा करेंगे। माइनस से तो कब करेंगे, जब -1 की पावर n-1 अपन करते हैं। तो जैसे ही n का मान विषम अपन को प्राप्त हो जाता है तब तो अपने पास पॉजिटिव z ही प्राप्त हो जाएगा, खुद ही अपने पास z आएगा वही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अपने पास क्या है, n का मान, जैसे अपने पास ये समिश्र संख्या है 1/8, इसकी अपन बात करते हैं तो इसके सभी मूलों का गुणनफल की अपन बात करते हैं, इसके सभी मूलों के गुणनफल की अपन बात करते हैं तो वो हमेशा अपने पास क्या है, ये जो z आ रहा है ये ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन z की पावर 1/9 की अपन बात करते हैं, ये क्या है, एक विषम संख्या है, सॉरी ये क्या है, सम संख्या है, तब तो यहाँ पे माइनस का प्राप्त होगा। लेकिन ये विषम संख्या है तो अपने पास इसके गुणनफल की अपन बात करेंगे, सभी मूलों के गुणनफल की, तो वो अपने पास z की पावर z है, जो z है वो ही अपन को प्राप्त हो जाएगी।
इस प्रकार से अपने पास अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। और सभी मूल है वो एक ऐसे वर्त की परिधि के ऊपर ही अपन को देखने को मिलते हैं जिस वर्त का केंद्र तो 0 0 है और त्रिज्या r है वो हमेशा z का मापांक की पावर 1/n अपन करते हैं। और ऐसा वर्त अपन बनाते हैं तो उसी के ऊपर अपन को देखने को मिलेगी। और वो सभी मूल क्या है उस परिधि को हमेशा क्या है बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर अपन ने यहाँ पे देख लिया है मूल क्या होते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, मूलों की जो विशेषताएं होती है वो अपने पास कैसे कैसे निकल के आती है। अच्छे से हर एक चीज़ों के ऊपर अपन ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे समझा है चीज़ों को। आगे अपन नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि जो इकाई का घनमूल आता है, इकाई का फोर्थ मूल आता है, चौथा मूल आता है। जैसे 1 की पावर अपन 1/3 अपन करते हैं तो अपने पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये प्राप्त होता है। 1 की पावर जैसे ही अपन 1/4 अपन करते हैं तो अपने पास क्या है +-1 +- ऐसे करके 4 मान अपन को प्राप्त होते हैं। तो वो कैसे प्राप्त होंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके जो अलग अलग मूल आएंगे वो कैसे किस प्रकार से अपने पास उसकी ज्यामिति आकृति है वो देखने को मिलेगी। इन सभी चीज़ों के ऊपर अपन क्या है अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।